हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो देखिए वो हमारे हीमोफीलिया, देखिए जो हीमोफीलिया नामक जो रोग है वो हमारे वंशानुगत रोग है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गति प्रेरक यानी पेज मेकर है वह निम्न में से किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या फिर फेफड़ा? तो वो हमारे हृदय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है वह कितनी है? तो देखिए जो मानव का हृदय होता है उसमें कुल कक्षों की संख्या है वो कितनी होती है? तो वो हमारे 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या है वह कितनी होती है? तो ये देखिए जो आरबीसी है यानी लाल रुधिर कणिकाएं जिनकी सामान्य संख्या है वो कितनी होती है? तो वो होती है हमारे 5 मिलियन, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स अब आप साथ साथ में आंसर जरूर दीजिएगा जिससे आपको पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? ऊतक तरल, प्लाज्मा, सीरम या फिर लचिका? तो क्या कहते हैं? तो उन्हें सीरम कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? ए तथा ओ, बी तथा ओ, ए तथा ए बी, बी तथा ए बी? तो देखिए जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वह किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्तदान यानी रक्त दे सकता है? तो वो हमारे किसे दे सकता है? वो हमारे बी तथा ए बी दोनों को दे सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है वह कितना होता है? तो देखिए जो मानव शरीर में जो मानव रुधिर है उसमें कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है वह कितना होता है? तो वो हमारे 180 से 200 mg प्रतिशत होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का पीएच है वह कितना होता है? तो देखिए जो मानव शरीर का पीएच है वो हमारे 7.4 प्रतिशत होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपरेस्टेशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो हाइपरेस्टेशन शब्द है वह किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? तो वो हमारे रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्ककता किसकी कमी के कारण होती है? तो देखिए जो अर्कता है वह एक प्रकार की बीमारी है यानी रोग है, वह किसकी कमी के कारण होता है? तो वो हमारे फॉलिक एसिड यानी जो फॉलिक एसिड है उसके कारण होता है अर्कता रोग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें विटामिन ए सबसे अधिकतम मात्रा में है? आंवला, आलू, दाल या फिर गाजर? तो देखिए जो विटामिन ए है, सॉरी जो आंवला है उसमें हमारे क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, यानी अधिकतम मात्रा में हमारे विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए जो लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी है उनका उत्पादन है वह किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या फिर हृदय? तो किसके द्वारा होता है? वो हमारे अस्थि मज्जा के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन क्या है? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है वह क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो देखिए जो मानव रक्त का लाल रंग है वह किसके कारण होता है? तो वो हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछे कि मानव रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि लोह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज मेकर का कार्य है वो क्या है? तो देखिए जो पेज मेकर है उसका कार्य है मूत्र बनाने का नियम, पाचन क्रिया का नियमित, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वासन क्रिया प्रारंभ करना। तो देखिए जो पेज मेकर है उसका काम है वो क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेज मेकर का काम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो कितनी भिन्नता होती है? वो हमारे 91 से 92% भिन्नता होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर क्लास में रिपीट हो रहा है। जो आरबीसी है, आरबीसी कणिकाएं है उनका जीवन काल है वह कितना होता है? तो उनका जीवन काल कितना होता है? तो उनका जीवन काल 120 दिन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? नाग, डायोफिस, इलेप्सन या फिर अजगर। यानी जो सर्प है विषत रहित है, यानी उसमें विष नहीं होता, जहर नहीं होता, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारे अजगर। देखिए जो अजगर सांप होता है यानी सर्प है, उसमें विष नहीं होता है, यानी उसमें क्या होता है, जहर नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका अजगर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए जो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आर्थियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? शार्क, सांप, चमगादड़ या फिर चिपकली। तो इनमें से कौन सा नियततापी प्राणी है, वह कौन सा है? तो वो है हमारा चमगादड़, जो क्या है, नियततापी प्राणी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अनियतापी प्राणी है? कबूतर, कछुआ, लोमड़ी या फिर बकरी। तो वो है हमारी कछुआ, जो क्या है, अनियतापी प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी आपका कछुआ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैंथेरो, पैंथेरो टाइग्रिस, एलिफेंट इंडिकस, बॉस एमोस्टेंडर। देखिए जो भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो वो है हमारे पैंथेरा टाइग्रिस, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? सिल्वर फिश, स्टॉक फिश, डॉग फिश या फिर कटल फिश। तो देखिए इनमें से कौन सी है जो मछली है? तो वो है हमारी डॉग फिश, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानाबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाने वाली खमीर यीस्ट मिलाने के कारण है? डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, डबल रोटी के नम और स्पंजी बनाने के लिए, खाद्य मान ऊंचा करने के लिए, इसमें डबल रोटी ताजी रहती है। तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे डबल रोटी के नम और स्पंजी बनाने के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त कर ले। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।